कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी समेत दीगर 2 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। पिंकी का अदालत में पेशी पर शोर शराबा, पुलिस से हाथापाई भी की, पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। अदालत के सामने कहा, मुझे मारा गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, मुझे लाहौर से पकड़ कर लाए, बोरी भर भर के मनशियात डाली गई, 15 दिन बाद पुलिस के हवाले किया गया। अदालत ने पूछा, क्या पुलिस ने आपको कहा था जब छापा मारे तो मुस्कुराकर दरवाजा खोलना? मुल्जिमा ने जवाब दिया, दौरान हिरासत जोर जबरदस्ती की गई, लोगों के नाम लेने के लिए दबाव डाला गया, कहा गया जो हम बता रहे हैं उन सब का नाम लो, धमकी दी गई कि अगर नाम नहीं लिए तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान होगा। तफ्तीशी अफसर ने कत्ल केस में मजीद रिमांड मांगते हुए मौकिफ अपनाया। मुल्जिमा इंतहाई शातिर है, 15 साल से नेटवर्क चला रही है, पंजाब में डीएसपी से शादी की ताकि कोई मसला न हो, 3 शादियां की लेकिन आज तक रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। हमने मजीद 11 मुकदमात दर्ज किए। मुल्जिमा के मोबाइल से 800 लोगों की फहरिस्त मिली। पिंकी नेटवर्क से मुताल्लिक तहकीकाती इदारों के मजीद कई अहम इंकशाफात सामने आ गए। नेटवर्क के 3 मरकजी हैंडलर्स और 22 कैरियर्स की निशानदही कर ली गई। जराए ने बताया, हुकाम ने नेटवर्क का अहम डेटा भी हासिल कर लिया। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से ड्रग्स हदफ तक पहुंचाई जाती थी। नेटवर्क में 3 खवातीन भी शामिल हैं। पिंकी केस के सिलसिले में PNIL में डाले गए नामों की तफसील AY न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस पिंकी के 2 साबिक शौहर और 2 भाइयों को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए मुतहरक। 4 अफराद के नाम सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तफ्तीशी हुकाम ने हसास इदारों को भी पिंकी केस की तफसील से आगाह कर दिया। 30 के करीब सियासतदान पिंकी की कस्टमर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ। पिंकी केस की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध को पेश कर दी गई। पिंकी केस सामने लाने पर ARY न्यूज़ का शुक्रिया। एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा, ARY न्यूज़ और उनके नुमाइंदे ने जिस तरह मामले को उठाया वो काबिल सताइश है। वीडियो के जरिए अहम मामला उठाया, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि केस खराब न हो। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल का मामला ARY न्यूज़ ने उठाया था, जिसके बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर करके मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड लिया गया। जिम्मेदारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपए का रिलीफ मिलने पर हुकूमत से नाला। कहते हैं 50 बढ़ाकर 5 रुपए कम करके हुकूमत ने अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये रिलीफ देकर हुकूमत ने सारी जिंदगी की नेकियां एक साथ कमा ली। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल की कीमत में भी 7 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वहाँ इलाकाई पेशरफ्त और पाक उज़्बेक 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे लोगों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। ईरान से मुताल्लिक कहा, हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है हमारी बातचीत हुई ही नहीं। इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। मैं वही करूंगा जो दुरुस्त होगा। आपने हुर्मुज़ भी जल्द खुल जाएगी, तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ताइवान से मुताल्लिक कहा, मैं नहीं चाहता कोई आज़ादी हासिल करे। हमें जंग लड़ने के लिए 9,500 मील का सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप तारीख पर नज़र डालें तो ताइवान इसलिए बना क्योंकि हमारे पास ऐसे सबूत थे। जिन्होंने जो नहीं चाहते थे वो क्या कर रहे हैं।
मुसल्लत की गई जंग के संगीन मौशी नताइज भुगतना होंगे। ईरान का अमरीकी शहरियों को इंतबाह। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा, अमरीकियों को बताया जा रहा है उन्हें ईरान के खिलाफ जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। तेल की कीमतों में इजाफे और स्टॉक मार्केट के मसाइल तो एक तरफ, असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीकी कर्जों और रहन की शराय सूद में इजाफा होगा। साबिक सरबराह पासदार इनकलाब मोहसिन रज़ाई कहते हैं, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं। अमरीकी सदर ताकत के बयानिए के साथ नहीं, ईरान के साथ नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेज़ी के साथ अपने नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, खित्ते में होने वाली पेशरफ्त और अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लिया। मुश्तरका ताउन के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मसाइल पर हमांगी और मुशावरत जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी सदर के दौरा बीजिंग के बाद चीन ने ईरान पर मौक़िफ़ से पीछे हटना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा, कहा चीन ने ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने और आबना हरमुज़ पर टोल टैक्स ना लगाने पर इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर फोकोंग ने कहा, आबना हरमुज़ से मुतालिक सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। इस वक्त दोनों फरीकों को संजीदा और नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार साबित नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी को भारत में शेड्यूल आईसीसी बोर्ड मीटिंग का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। दावतनामा वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी से मिस्री वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, साइबर क्राइम, सेफ सिटी शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मिस्री वफ़द का दौरा दो तरफ़ा ताउन की नई राहें तलाश करने में मुआवन साबित होगा। मिस्र के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। मिस्री वफ़द ने कहा, एंटी नारकोटिक्स फोर्स NPA समेत मुख्तलिफ इदारों के दौरे इंतहाई सूदमंद रहे। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बजट से पहले ही आएगी। 28वीं तरमीम में अगर ये NFC का मामला आ रहा है तो हम तो इसको, मुझे उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान की भी आईनी तरमीम आए ताकि बल्दियाती इदारों और शहरी हुकूमतों को एक इख्तियार मिल जाए। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की बजट से पहले 28वीं तरमीम आने की पेशगोई। कहा, MQM की बल्दियाती आईनी तरमीम 28वीं तरमीम का अहम जुज़ है। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातें बल्दियाती तरमीम की हामी हैं। पीपल्स पार्टी का यह दावा, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, ज़मीबोस हो जाएगा, क्योंकि आइन में बहुत कुछ ऐसा है जिसके ज़रिए पीपल्स पार्टी के बगैर बहुत कुछ हो सकता है। बारिश में बच्चे को बचाते हुए करंट लगने से शहरी की हलाकत का केस। कराची की मकामी अदालत ने के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए हर्जाना कर दिया। हर्जाने की रकम 90 दिन में लवाहिकीन को अदा करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में लिखा, अवामी मकाम पर नस्ब पोल में करंट गफलत का सबूत है। बिजली की तरसील के निज़ाम को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। खंबे पर दीगर इदारों के तार की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक बरी जिम्मा नहीं हो सकती। मुझे तो ढूंढ रहे हैं, बैठ किस चीज की है ये पूछा, किस चीज की पेमेंट है सुनाई अपना बताना, इतना लंबा शोर नहीं चाहिए। कराची में FIA एहलकारों का सदर सराफा बाजार में छापे के दौरान ताजिर पर तशद्दुद। पेमेंट किस चीज़ की ली है,
अहलकार का ताजिर से थप्पड़ मारकर सवाल, दुकान सील करने की धमकी दी। सिविल ड्रेस में आने वाला अहलकार काउंटर पर मौजूद जेवरात निकालता रहा। ARY न्यूज़ की खबर पर एक्शन, डायरेक्टर FIA ने SHO एंटी करप्शन सर्कल को मुअत्तल कर दिया। FIA का कहना है कोई कानून से बालातर नहीं। FIA ने वीडियो गुमराहकुन और एडिट शुदा करार दे दी। तर्जुमान का कहना है चांदी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की गई। भाई ये स्कूल में दिमाग में डकैती हो रही है, सब लोगों को यहाँ पे रोक दिया है। कराची में शाह फैसल कॉलोनी और करंगी को मिलाने वाला पुल पर डकैती की वारदात। शहरियों के मुसाफिरों को पुल पर ना जाने की हिदायत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में शहरी करंगी पुल पर सफर करने वाले दीगर अफराद को रोकते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात शाह फैसल से करंगी पुल उतरते ही शराफी गोट की हुदूद में हुई। मुलजिमान ने 2 शहरियों से लूट मार की। मुतासरीन में मंडी जाने वाला भी शामिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग की। मुलजिमान जवाबी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बड़ी ईद पर लाहौर के ताजिरों को तोहफा, 1 जून तक रात 8 बजे दुकानें बंद करने की पाबंदी खत्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ताजिरों के मुतालबे पर कारोबार रात गए तक करने की इजाज़त दे दी। दुकानें अब रात देर तक खुली रहेंगी। मार्केटों के औकात में तोसी के फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत। दूसरे टेस्ट का पहला रोज सिलहट में सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान की दावत पर बांग्लादेश की बैटिंग। पाकिस्तानी पेसर्स का अच्छा आगाज। मेजबान टीम का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। अब्बास ने 2, खुरम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। बाबर, खुरम और साजिद खान टीम में शामिल। शाहीन, इमाम और नुमान अली प्लेइंग 11 से बाहर। पाकिस्तान का ट्राई सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए विमेंस स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहला मैच 14 जून को भारत से खेले जाएगा। पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे विमेन को T20 सीरीज में भी आउट क्लास कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में मेहमान टीम को 133 रन से आउट क्लास किया। कप्तान फातिमा सना ने 15 गेंदों पर तेज़ तरीन 50 बनाकर भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। खातून अव्वल ने पाकिस्तानी और मेहमान खिलाड़ियों से फर्दन हाथ भी मिलाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी विमेंस क्रिकेट टीम को मुबारकबाद कहा। उम्मीद है कौमी विमेंस क्रिकेट टीम आइंदा भी जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। गायकी की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला यूरोविजन का 70वां ग्रैंड फाइनल आज वियना में होगा। स्टाइली गुलकारों की शमूलियत पर स्पेन, आयरलैंड, आइसलैंड, स्लोवेनिया और नीदरलैंड ने इवेंट के बायकॉट का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक बायकॉट करने वाले मुल्कों के नशरियाती इदारे यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का ग्रैंड फाइनल नशर नहीं करेंगे। स्लोवेनिया का नशरियाती इदारा RTV यूरोविजन के बजाय वॉइस ऑफ फलस्तीन के नाम से प्रोग्राम नशर करेगा। और अदाकारा सनम सईद फिल्म दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कांस में अपना डेब्यू करेंगी। सनम सईद को साउथ एशियन विमेन एक्सेलेंस इन सिनेमा आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया। सनम सईद का कहना था वो कांस में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही है। पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।